जिनके पैर जमीन को चूमते हैं उनके मस्तक को चूमने के लिए आसमान को भी झुकना पड़ता है। और जो बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता वो हालातों से खेलना सीख जाता है, और वही बच्चा बड़ा होकर के हालात और मुकद्दर दोनों बदलने का ताकत रखता है और दोनों बदलने की काबिलियत उसमें आ जाती है। इसलिए गरीब हो तो गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। सभी को राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गरीब का सपना देखने क्या गुनाह है? क्या गरीब को सपना देखने का भी हक नहीं है? तो देखिए, सपना देखने का हक सबको होता है, क्या अमीर क्या गरीब। लेकिन जब गरीब सपना देखता है तो अमीर डर जाता है कि कहीं इसके सपने पूरे हो गए तो, ये भी अमीर हो गया तो इसलिए उस पे क्या करता है कि वो हंसता है, उसको डिमोटिवेट करता है कि तू तो रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू क्या करेगा। अरे सपने भी औकात में रह के ही देखने चाहिए। तो गरीब बेचारा डरता है कि क्या सच में मेरी सपने देखने की औकात नहीं है क्या मैं सपना देखने लायक भी नहीं हूँ क्या? तो वो नहीं देखता, ज़रूरत नहीं करता सपना देखने का। तो जब सपना नहीं देखता तो उसका सपना पूरा कैसे होगा? क्योंकि हम जब देखते हैं, जो सोचते हैं वही हम करते हैं। हम सोचेंगे नहीं, जब हमें सोचने से डर लगेगा तो फिर हम करेंगे कैसे? और जो हम सोचते हैं तो हमें सपने भी वही आते हैं, जो हम सोच के सोते हैं रात को हमें सपने भी वही आते हैं। तो जो सोचेगा ही नहीं उसको सपने आएंगे भी नहीं, और आएंगे भी नहीं कि हाँ अब मेरी क्या होती है, अच्छे से रहना क्या होता है, अच्छे कपड़े पहनना क्या होता है, बड़ी गाड़ियों में चलना क्या होता है। क्योंकि वो तो जानता है कि बस हमें गाड़ियों को साफ करना, वो हमें आना चाहिए, हमें बैठने का कोई हक नहीं है। गरीब को डर लगता है कि हम कैसे गाड़ी में बैठेंगे, हम भी बैठ सकते हैं क्या, हम भी बड़े घर में रह सकते हैं क्या। उसको पता है कि हम तो इस घर में सिर्फ नौकर बनने लायक हैं, हम इसमें कैसे रह सकते हैं। लेकिन देख के तो देखो, सपने देखो तो। ये कौन सी सोच है भाई, और ये किसने बनाई है कि सपने भी अपनी औकात के अनुसार ही देखने चाहिए। देखिए, जो डरता नहीं है, अपनी औकात से बाहर का सपना देखता है, उसी के सपने सच होते हैं। देखिए, हमेशा ही लोग कहते हैं कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। क्यों फैलाना चाहिए? एक मामूली सी चादर के लिए हम उतना एडजस्ट, रात भर एडजस्ट करके क्यों सोएं? हम इतना कुछ कर दें, जो हम मान लीजिए कई रात एडजस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक चादर के लिए। हम एक रात कहीं मेहनत कर दें, एक दिन हम कहीं मेहनत अगर अच्छे से कर दें तो अपना 100% लगा करके, जो हमको आता है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो सब हम लगा के अगर एक दिन हम अच्छे से मेहनत कर दें तो उतने पैसे तो हमें ज़रूर मिल जाएंगे कि हम बड़ी सी चादर, मान लीजिए हम 6 फीट के हैं तो हम 5 फीट की चादर ओढ़ेंगे तो रात भर खींचातानी तो लगी ही रहेगी। तो हम जाएंगे बड़ी सी चादर लेके आएंगे, खूब आराम से सोएंगे, आराम से ओढ़ करके फैल के सोएंगे। क्या दिक्कत है? मेहनत करें। गरीब के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको भी सुनने को मिलता है कि तू पढ़ के क्या करेगा, तुझे तो दुकान ही चलानी है, तुझे तो चाय ही बेचनी है, तुझे तो मिट्टी ही ढोना है, तुझे तो खेत में ही काम करना है, तो तू क्या करेगा? अच्छा ठीक है, उसे वही करना है, कोई बात नहीं, उसको करने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। जो वो कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, तब अमीर खा रहा है। बाहर आप कहीं जाते हैं तो चाय ज़रूर खोजते हैं, सुबह होगी शाम होगी कि चाय चाहिए, तो कोई बेच रहा है तभी तो आपको मिल रहा है। तो हर चीज़ उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, उसको वही करना है। लेकिन जब वो पढ़ लिख लेगा, उसके पास थोड़ा और अकल आ जाएगी, तो वो शायद दुकान ही चला के, शायद चाय बेच के ही, देखिए चाय बेचने वाले भी बहुत अमीर होते हैं आज के डेट में, क्योंकि दिमाग लगा के अब चाय बेच रहे हैं। उन्हें पता है कि इसका बिजनेस कैसे करना है। पहले लोग नॉर्मली ऐसे चाय बेचते थे, नहीं चाय बेच के अमीर हो पाते थे, लेकिन आज के डेट में चाय बेच के, क्योंकि उनमें तड़का डालना, उनमें मसाला डालना, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे अपनी दुकान पे बुलाना है, सब स्किल है। ये पढ़ेगा लिखेगा तभी तो उसके पास आएगी कि किस कैसे, जो मान लीजिए कोई अच्छा इंसान आ रहा है, चाहे कुछ, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो उसकी भाषा उसको आनी चाहिए। अगर कोई इंग्लिश में बोल के चाय बेचेगा, कोई अच्छे से हिंदी में बात करके चाय बेचेगा, तो उसकी चाय को, वाह चाय बेचने वाला इतना अच्छा, एक बार कोई पिएगा दोबारा ज़रूर आएगा, उसके व्यवहार से, उसकी खूबी को देख करके। तो देखिए, गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि गरीब होना वरदान है। आप कहेंगे कि कैसे? तो ऐसे कि आपको खुद को जानने का वक्त मिलता है, खुद को निखारने का वक्त मिलता है, अपने कुल खानदान को अपनी पहचान देने का वक्त मिलता है, अपने घर वालों को। अगर देखिए, कोई गरीब घर का कोई लड़का कुछ भी अगर बन जाता है, लोग उसी के नाम से, उसके माता पिता भाई सब कहते हैं वो उस इंसान का है, अमुक इंसान है, उसका ये, उसके ये माता पिता है, उसके ये भाई बहन है। तो आपने
परिवार को पहचान देने का मौका मिलता है। आपको आपके नाम से आपका परिवार जाना जाता है, आपके खानदान जाने जाते हैं, आपके कुल को जाना जाता है। दुनिया आपको आइडियल मानती है कि देखो गरीब घर का एक लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितना अमीर। आपको लोग जानते हैं, आप कहीं कुछ जाके बोलते हैं, लोग सुनते हैं एक ज़मीन से उठा लड़का कैसे आसमान को छू रहा है। और जो अमीर घर में पैदा होता है तो लोग यही कहते हैं कि किस्मत वाला है, किस्मत वाला है कि अमीर घर में पैदा हुआ है। लेकिन गरीब को कहते हैं कि अरे देखो इस इंसान ने, अकेले इंसान ने अपनी किस्मत तो बदली ही बदली, अपने घर वालों की भी किस्मत बदल दी। उसको लोग फॉलो करने लगते हैं, उसका लोग इंटरव्यू लेने लगते हैं। और जो दूर दूर के लोग भी हैं वो भी कहते हैं कि मैं तो जानता था, मैं ज़रूर जानता था कि ये कुछ न कुछ करेगा ही। जो कल तक कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, अपनी औकात में सपने देखो, वही लोग आके कहते हैं कि मैं तो जानता था कि ये करेगा ज़रूर। तो बताइए ताकतवर कौन हुआ? तो जाहिर सी बात है वो जो अपनी किस्मत को खुद बदलने का जज्बा रखता हो, अपनी किस्मत खुद लिखने का जज्बा रखता हो, क्योंकि सपने से बड़ा उसका हौसला है। रहता भले ही कच्चे मकान में है लेकिन इरादे उसके पक्के हैं। और भले ही फटे पुराने कपड़े पहनता है लेकिन सोच बिल्कुल नहीं है। जो रोटियों को गिन गिन करके खाता है उसके सपने अनगिनत होते हैं। जब भूख लगी होती है, आधा पेट खाना खाता है तो उसको नींद नहीं आती, वो रात को भी जागता है। और जब जागता है तो जागती आंखों से वो सपना देखता है। और सपने तभी पूरे होते हैं जो जागती आंखों से देखता है। और जिनके पेट भरे होते हैं, जब पेट भरे होते हैं तो नींद बहुत गहरी आती है। और जब गहरी नींद आएगी तो गहरी नींद के सपने तो अक्सर भूल जाते हैं। सुबह जो एक दिन आप भी सो के देखिए गहरी नींद, सुबह याद भी नहीं रहेगा। सपने तो रोज ही आते होंगे लेकिन कभी याद नहीं रहते हैं। लेकिन जो करवटें बदल के सोता है, भूख कुलबुला रही है, पेट में अंदर हलचल मचाई हुई है, तो वो सोचेगा, उसका दिमाग चलेगा कि क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा पेट तो भरे ही भरे, मेरे पूरे परिवार का पेट भरे, मैं कैसे करूं। तो वो क्या कर रहा है, वो जागती आंखों से वो सपने देख रहा है, सपनों का ताना बाना बुन रहा है। तो वो क्या करेगा, पूरा करेगा वो। तो गरीबी में सपने देखना गुनाह नहीं है, बल्कि सपने न देखना गुनाह है। इसलिए सपने पर सबका हक है, सबका अधिकार है, बल्कि गरीब का तो और ज़्यादा अधिकार है। उनके तो पूरे हो गए, उनको क्या देखने की ज़रूरत है। लेकिन जिनके पूरे नहीं हुए हैं वही सपने देखते हैं, और देखते हैं तो मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो पूरे होते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जीवन में आपके थोड़ा सा भी परिवर्तन इस वीडियो से आ जाए तो ईमानदारी से ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा मिले। इस चैनल पे मैं हर तरह की वीडियो डालती हूँ, आप बस इस एक चैनल को आप देख ले, इस मेरी वीडियो को आप देख ले, आपको किसी के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और देखने सुनने सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सारी समस्या का समाधान यहाँ ही मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।